इस मॉनसून सीजन ने हमारे देश के अंदर तबाही ला रखी है। और मॉनसून सीजन हमारा स्टार्ट होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी इन 4 महीनों के अंदर हमारे देश के अंदर मॉनसून का सीजन होता है। और इस बार जो है मॉनसून सीजन खुशियों के साथ साथ बहुत सारी तबाही और बर्बादी लेकर आया है। आपको मालूम होगा हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, पूरी नॉर्थन बेल्ट जो है हमारी इंडिया की वो पूरी डूब रही है और वहां पर एक पूरा डिजास्टर आया हुआ है। तो अब ये जान लेते हैं कि डिजास्टर 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल डिजास्टर जो कि ऊपर वाले की तरफ से है, नेचर की तरफ से है। एक होता है मैन मेड डिजास्टर। तो क्या जो तबाही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आ रही है हैवी रेन की वजह से और मॉनसून के सीजन के चलते, क्या ये मैन मेड डिजास्टर है या नेचुरल डिजास्टर है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीजों को जानेंगे। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में मॉनसून सीजन जून से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो बारिश इस साल स्टार्ट हुई वो जून के लास्ट में स्टार्ट हुई और पिछले 2 महीनों से पूरा हिमाचल प्रदेश डूब रहा है, बह रहा है। और ब्यास नदी का लेवल जो हिमाचल प्रदेश के बीच में से बहती है उसका लेवल बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ गंगा रिवर जो है हमारे देश की जो सबसे बड़ी रिवर है उसका लेवल भी बढ़ रहा है। इस बार इस मॉनसून में हैवी रेन्स की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा घर और बिल्डिंग बर्बाद हो चुके हैं। स्पेशली हिमाचल प्रदेश में जहां पर हिल स्टेशन है वहां पर लैंडस्लाइड्स की वजह से घर उजड़ रहे हैं, पेड़ टूट रहे हैं, रास्ते बर्बाद हो रहे हैं और हजारों गाड़ियां डूब गई हैं और हजारों लाखों गाड़ियां रास्तों पर स्ट्रैंडेड हैं, यानी रास्तों में फंसी हुई हैं। और ये सब का सब हो रहा है हैवी रेन्स के चलते, क्योंकि जितनी रेन आनी चाहिए, जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। क्योंकि उसके लिए जब तैयारी नहीं है, पानी कहां पे जाएगा, कहां पे वो पानी जो बारिश का आएगा वो कहां पे स्प्रेड आउट होगा, क्योंकि एक लिमिट है कि इतना पानी स्प्रेड आउट हो सकता है। उसके बाद पानी फैलेगा, बस्ती में जाएगा, घरों में जाएगा, वो तबाही लेकर आएगा क्योंकि वो स्प्रेड आउट नहीं होगा। जो नेचुरल मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है वो जून की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार जो मॉनसून सीजन स्टार्ट हुआ वो जून के लास्ट में स्टार्ट हुआ। जून से लेकर सितंबर तक, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारा मॉनसून पीरियड रहता है हमारे देश के अंदर। हिमाचल प्रदेश जहां पर हमारे देश में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, तो इस स्टेट के अंदर हमेशा जो बारिश मिलती है, जो जिस क्वांटिटी में बारिश मिलती है वो है 750 mm, जो सारी बह जाती है, इजीली स्प्रेड आउट हो जाती है। लेकिन इस साल मॉनसून सीजन जब स्टार्ट होता है जून में, तो जून में बारिश स्टार्टिंग में ना आकर जून के लास्ट में बारिश आती है। और जब लास्ट में बारिश आती है तो वो इतनी ज्यादा आती है कि आपको मालूम होगा कि अभी मॉनसून सीजन खत्म भी नहीं हुआ है अभी तक। अगर मैं आपको बताऊं, अभी से मैं वीडियो लेट बना रहा हूं, लेकिन जो मेरे पास न्यूज है, जो मैंने देखी है कि 794 mm अब तक बारिश मिल चुकी है, यानी जितनी मिलनी थी उससे ज्यादा मिल चुकी है। 39% बारिश ज्यादा एक्स्ट्रा मिल चुकी है। तो जब उस जो कैपेसिटी है हिमाचल प्रदेश स्टेट की, जो हमने वहां पर कैपेसिटी और जो लिमिट बनाई है कि जो बारिश आएगी, जो रेन आएगी वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, उससे ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो पानी है वो कहां जाएगा? स्पेशली वो तबाही लेकर आएगा, वो बर्बादी लेकर आएगा, जिससे लोगों की मौत होगी, जिससे बिल्डिंग्स कोलैप्स होंगी, जिसके अंदर रोड खराब हो जाएंगे, पेड़ बह जाएंगे, गाड़ियां बह जाएंगी, रास्ते टूट जाएंगे। तो वही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जब कैपेसिटी से ज्यादा चीजें हो रही हैं तो वो अनकंट्रोल हो रही हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ की जो ट्रैफिक कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है। बादी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर ब्रिज टूटने की वजह से हरियाणा और चंडीगढ़ की जो ट्रैफिक की जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है लोगों का। IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और वेस्ट राजस्थान के अंदर भी हैवी रेनफॉल हो सकता है। मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया कि जो डिजास्टर आ रहा है मॉनसून के चलते, हैवी रेन्स के चलते, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जहां जहां पर उत्तराखंड, तो ये मैन मेड डिजास्टर है या नेचुरल डिजास्टर है? तो ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। पहले तो आप ये बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लें, क्योंकि हमारा ये जो डिजास्टर है ये मैन मेड डिजास्टर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा
कि ये किस तरह से एक मैन मेड डिजास्टर है। आपको मालूम होगा कि इन्वायरमेंट और हमारी इकोनॉमी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी दो रुख हैं। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी डाउन चली जाती है, अगर हम इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होता है, क्योंकि फैक्ट्री लगानी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं और केमिकल वगैरह सारा हमारा वहीं पर रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, जंगल काटने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, और जब इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है तो इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हो रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, ट्रीज को नहीं काटते हैं, पेड़ों को नहीं काटते हैं और सारे अपने जो जंगलात हैं उनको सेव रखते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ती है, फैक्ट्रीज नहीं लगती हैं बड़ी बड़ी। और जब हम जंगलात को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं और अपने इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है, उससे जो तबाही और जो डिजास्टर आता है, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। और जब हम अपने इन्वायरमेंट को खराब करके सिर्फ इकोनॉमी पर डिपेंड हो जाएंगे और इकोनॉमी को देखेंगे, इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे, तो फिर तो इससे सिर्फ बर्बादी आएगी, फ्लड्स आएंगे और फॉरेस्ट फायर्स होंगी, यानी जंगलात में आग लगेंगी, अर्थक्वेक आएगा। तो ये सब का सब बर्बादी सिर्फ मैन मेड है और ये सब हम ही कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को डैमेज हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। व्हाट आर द मैन मेड रीजंस फॉर मैन मेड डिजास्टर? तो क्या रीजन है जो मैन मेड है और इस मुसीबत के जिम्मेदार हम खुद इंसान हैं? तो सबसे पहला रीजन है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जिनसे 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स 1,000 से भी ज्यादा बन जाएंगे, और जिसकी वजह से फिर हिमाचल प्रदेश में 12,000 से भी ज्यादा मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इसका बगैर तो कोई सिस्टम ही नहीं चलेगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? इससे हमारी जो रिवर्स है उनका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, वो खराब होता है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो छोटी होने लगती हैं, नैरो होने लगती हैं। और इसी के साथ साथ जब हैवी रेनफॉल होता है तो जो डैम बने हुए होते हैं नदियों पर, उन पर काफी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से डैम ओवरफ्लो हो जाती है और फिर डिफरेंट एरियाज में फ्लडिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के केस में क्या है कि वहां पर एक डैम है शाकरा और दूसरी डैम है पौंग डैम, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा, लगभग या उतना पानी उनमें भर चुका है। जब उससे ज्यादा या उतना जितनी उनकी कैपेसिटी है, जब पानी भर जाएगा तो डेफिनेटली वो ओवरफ्लो होंगी, और जब ओवरफ्लो होंगी तो वो अपने आसपास के एरियाज को फ्लडिंग के थ्रू डिस्टर्ब करेंगी और वहां पर डिजास्टर आ जाएगा। तो ये डिजास्टर कैसा हुआ? ये मैन मेड डिजास्टर है, क्योंकि उन डैम पर हमने इतना प्रेशर डाला है जो कि उनकी कैपेसिटी नहीं है। दूसरा रीजन है मेकिंग द रोड, यानी रोड बनाना। जब हम रोड बनाते हैं इन हिल्स एरियाज के अंदर, तो वहां पर हमको माउंटेन्स काटने पड़ते हैं, वहां की चट्टानें काटनी पड़ती है, जिसकी वजह से उस माउंटेन या उस हिल की जो रॉक्स होती हैं वो लूज पड़ जाती हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका एक करप्शन है, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं जो दुनिया के अंदर अपडेट टेक्नोलॉजी है। वो पैसा बचाने के लिए, मनी को सेव करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर ब्लास्ट करते हैं माउंटेन को तोड़ने के लिए। एक्सप्लोजन्स करना पड़ता है माउंटेन को तोड़ने के लिए। और जो माउंटेन लेबर्स हैं वो भी इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो पहाड़ को तोड़ रहे होते हैं, चट्टानों को, रॉक्स को तोड़ रहे होते हैं, तो वो कितनी लूज हो गई है या कहां से तोड़नी है या किस एंगल से तोड़नी है, क्योंकि जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि ऐसा काफी सालों से हो रहा है। और जिस तरह से वहां की जो माउंटेन्स की जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन की जो चट्टाने हैं, जो उनके किनारों को जिस लेवल में और जिस एंगल से काटा गया है, ये सब खतरनाक है, क्योंकि उससे माउंटेन लूज होता है और फिर वो लूज होने की वजह से जो मॉनसून आता है, हैवी रेन्स जब आती है, तो कहीं से भी स्लाइड करके नीचे आ जाता है और उसकी वजह से रास्ते हमारे टूट जाते हैं, कितने लोगों की जानें जाती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी चीजों पर और अपनी चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको वहां पर यूज करना पड़ेगा अंडर द गवर्नमेंट। रोड बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जब ये चट्टानों को तोड़ रहे हैं, रॉक्स को तोड़ रहे हैं, माउंटेन को तोड़ रहे हैं एक्सप्लोजन के थ्रू, ब्लास्ट के थ्रू, तो इससे जो एक आप कह सकते हैं कि जो मटेरियल जमा हो रहा है, मतलब छोटा छोटा बोल सकते हैं कूड़ा टाइप का जो जमा हो जाता है, जो रोड बनाने में काम नहीं आएगा, उसको डबरी बोलते हैं। और डबरी को लैंडफिल्स में डंप करने के लिए मेहनत लगती है, पैसा लगता है,
तो ये क्या करते हैं, उस मेहनत को ना कर कर, पैसा ना लगाकर डायरेक्ट नदियों में, रिवर्स में फेंक देते हैं, डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि नदी और रिवर का जो लेवल है वो अप हो जाता है, बढ़ता रहता है, और जिससे उसका जो लेवल है, जो वाटर लेवल है वो भी अप हो जाता है, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी थी वो कम हो गई। और जब नदी का लेवल बढ़ जाता है, तो जब हैवी रेनफॉल होता है, जो मॉनसून आता है, तो वो इस प्रेशर को, इस हैवी रेनफॉल को बियर नहीं करता है, और फिर नदी के लेवल डेंजरस लेवल तक बढ़ जाते हैं, और फिर फ्लड्स आते हैं और लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं और उनकी जगह बर्बाद हो जाती हैं। नेक्स्ट रीजन है द इश्यू ऑफ लैंडस्लाइड्स। एशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, जिसके अंदर अगर मैं कहूं कि पूरी दुनिया के अंदर 4 लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो 3 लैंडस्लाइड्स हमारे एशिया के अंदर होते हैं। लैंडस्लाइड्स के कई रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 ह्यूमन एक्टिविटीज, नंबर 2 अर्थक्वेक, नंबर 3 हैवी रेनफॉल, रोड वाइडिंग, जिनकी वजह से ये डिस्टरबेंस आता है। इंडिया में जब जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो आपने देखा होगा कि डेफिनेटली लैंडस्लाइड्स होती हैं, जिनके अंदर हजारों लोगों की मौतें होती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। ये मॉनसून सीजन जो जून के स्टार्ट से स्टार्ट होता है और सितंबर के एंड तक रहता है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात भी है और बहुत बुरी बात भी है। खुशी की बात यह है कि जब जब मॉनसून आता है तो वहां पर किसानों के लिए बहुत फायदा होता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो इस डिपार्टमेंट को तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, ये एग्रीकल्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन दूसरी साइड देखें तो लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जाती है, हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत सारे घर डूब जाते हैं, बहुत सारे गांव खत्म हो जाते हैं, पूरे पूरे स्टेट डूब जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि भारत में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से वहां पर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गवर्नमेंट डेटा कहता है कि हिमाचल प्रदेश में 17,120 से भी ज्यादा ऐसे लैंडस्लाइड्स साइट्स हैं जहां पर क्रिटिकल, वहां पर लैंडस्लाइड्स हो सकता है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उन जो जगह हैं, जो साइट्स हैं, उनको हाईलाइट कर दे, ताकि लोग वहां से बहुत बैलेंस में रह के चलें, या वहां पर जब भी जाएं तो बहुत कॉन्शियस होकर जाएं। ऐसा वहां पर अभी तक कुछ किया नहीं गया है, डेटा है लेकिन उस डेटा पे काम नहीं किया गया है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगहों को, ऐसी साइट्स को एकदम मार्क करना कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपने इस वीडियो के अंदर जाना कि जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जो हैवी रेन्स हो रही है, जो मॉनसून को चलते जो तबाही आ रही है, ये जो डिजास्टर है, ये मैन मेड डिजास्टर है, ना कि नेचुरल डिजास्टर है, और इसको हम ही लेकर आते हैं और हम ही इसको खत्म भी कर सकते हैं। खत्म कैसे कर सकते हैं? जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं, रोड वाइडिंग, लैंडस्लाइड्स और वो सारी चीजें, तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, तो इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस और हमारे रोड वाइडिंग की, रोड बनाने, रास्ते बनाना, इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, लेकिन इनको सही डायरेक्शन में करना, सही तरीके से करना। और हम जब रास्ते बनाते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बहुत फास्ट काम करना पसंद करते हैं। तो काम को ऐसी जगहों पर जहां पर हिल स्टेशन हैं, काम को फास्ट नहीं करना है, काम को बहुत स्लो करना है, बहुत स्मूथली करना है और बहुत अच्छे डायरेक्शन में करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि रास्ते बार बार नहीं बनाए जाते। पहाड़ों को, माउंटेन्स को आप डेली बेसिस पे नहीं तोड़ सकते, राइट? अगर आप उनको डेली तोड़ोगे या हर 6 महीने में तोड़ोगे, जैसे आम जो हमारे रास्ते बनाती है गवर्नमेंट, वो 1 महीना नहीं टिकता है, 1 महीने के अंदर वो रास्ते खराब हो जाते हैं। तो हम जो हिल साइड्स, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट वहां पे काम कराती है, तो वो बहुत स्मूथ वे में और टाइम लेकर, जो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है वहां पर वो यूज की जानी चाहिए। क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं, हिमाचल प्रदेश जैसा स्टेट है, वहां पर हिल साइड्स बहुत ज्यादा है, तो वहां के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर इस तरह की लापरवाही के साथ वहां पर रोड्स बनाए जाएंगे, या माउंटेन्स को तोड़ा जाएगा, या कॉन्ट्रैक्टर्स को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर काम दे दिया जाएगा। तो यही जो हमारे वहां पर डेथ के, जो हमारे वहां पर प्रॉब्लम के जो कॉजेज हैं, जो रीजंस हैं, उन्हीं रीजंस को हम सोल्व करके उन्हीं को सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो सॉल्यूशंस भी यही है और परेशानी भी यही है। तो इन्हीं परेशानियों को सोल्व करके सॉल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं। सॉल्यूशन कहीं और नहीं है, सॉल्यूशन इन्हीं रीजन के साथ, इन्हीं रीजन के अंदर है और इन्हीं प्रॉब्लम के अंदर है, तो जो प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं। तो गाइज, ये वीडियो मेरी आपको कैसे लगी, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो गाइज, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।